कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ जो है 9 टिकट एल्बम का अध्ययन करेंगे। इसका कुछ भाग हमने कल पढ़ लिया था, शेष भाग आज हम पढ़ेंगे। तो सभी भैया तैयार हैं? देखिए, कल जो हमने पढ़ा था तो राजप्पा ने शान बघारी यानी कि मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। इस तरह से उसने अपनी एक ये बताई कि मैं क्यों जलूं, है? मेरा एल्बम तो तेरे से बड़ा है, तुम्हारे से बड़ा है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो कहता है, अरे उसके बाद जो टिकटें हैं वो हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्ण नाम का जो भैया था उसने उसको छेड़ा। करे उसके बाद जो टिकट है ना वो कहीं तेरे पास भी है क्या? सब क्यों? बस एक टिकट बता दो तुम तो, है? अरे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उसका कहने का तात्पर्य तुम तो पानी भरोगे, है ना? तो इस तरह से उसको उसने चिढ़ाया। और तो कहता पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर उसको ललकारा, चुनौती दी। उसके बाद जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं है, उसके बाद तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, पर जो तो उसके पास वैसे तो तुम दिखा दो। ठीक है, 10 रुपए की शर्त। और उन्होंने आपस में शर्त लगा दी, मेरे वाली टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस होता है एक साथ मिलकर गाया जाने वाला कोई गीत। तो लड़के जैसे ही कोई गीत गाने शुरू किया उन्होंने। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, यानी फेमस कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, यानी जल रहा था। नाराज होना, कुड़ना, जल भुन रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में भी उसको शर्म आने लगी। राजप्पा को आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। जब केवल उसी के पास एल्बम था तो वो शनिवार रविवार की जो छुट्टी होती थी उसमें क्या करता था, वो टिकट खोजने में लगा रहता। पर अब वो जब से नागराजन के पास जो है एल्बम आई तब से वो घर में ही घुसा रहने लग गया। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता और रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोच उठता, अचानक लेटते ही वापस अचानक उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, यानी संदूक खोल कर के जो है एल्बम को निकालता और एक बार फिर पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, यानी वो एल्बम को देखने में भी चिढ़ने लगा था। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, यानी मेरा एल्बम कूड़ा हो गया है, नागराजन का बहुत अच्छा है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर जाएगा। और जब उस मन में ऐसा सोचा कि मेरा एल्बम तो कूड़ा हो गया, तो उसने एक दिन ये सोच लिया कि मैं शाम को जो नागराजन के घर जाऊंगा, अब कोई कितना भी अपमान से नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगाए, बस यही ना, वो क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। फिर उसने अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश की। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वो भला क्या समझता है? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा, या फिर ये सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा। भला वो क्या समझे? मतलब वो नागराजन को अपने से कम साबित करने में तुला हुआ। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। यानी वो ये सोचता है कि नागराजन के पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट वो ले लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है नागराजन भला किस खेत की मूली है। वो कहता है राज्यपाल की बहुत चालबाजी करनी पड़ती है, बहुत चाल चल के उसको बहला पुछला करके और जो है
उससे फोटो ले लूंगा। तो किसी से भी ले लीजिए, तो नागराजन क्या है, वो क्या जानता है इस बारे में। राज्यपाल नागराजन के घर पहुंच के ऊपर गया, क्योंकि अक्सर आया जाया करता था। तो राजप्पा जब आया उसके घर पे, तो किसी ने उसे टोका भी नहीं, सीधा ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचकर नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। जो ही ऊपर गया तो नागराजन की जो मेज थी उसके पास कुर्सी लगी हुई थी, और उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी आई। जब वो आई और उसने राजप्पा को देखा तो कहता है, भैया तो शहर गया है, भैया तो शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? और उसे कहती कि तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा, किसने पूछा? कामाक्षी ने। वो कहता है हूँ। राजापा को हाँ करने में हेकड़ी हो रही थी। हाँ, अकड़ हेकड़ी से कहें, अकड़ से के बोला बहुत सुंदर एल्बम है ना। कामाक्षी ने फिर कहा कि बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो फिर राजापा के तुमसे किसने कहा? वो कहता भैया ने। वो कुड़ गया, फिर जल गया, फिर नाराज, अपने मन ही मन नाराज हुआ। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हो तो एल्बम बड़ा हो गया क्या? उसकी चिड़चिड़ा साथ उसने कहा कि बड़ा से क्या मतलब, आकार में बड़ा होना कोई बड़ा होता है क्या एल्बम? तो वो जो कह रहा था, तो उससे उसकी जो मन में उसकी जो चिड़चिड़ाहट थी ना, उसकी प्रति नाराजगी थी, वो साफ दिखाई दे रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही और फिर नीचे चली गई। राज्यपाल मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, यानी देखने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया, और जो दराज के ताले पर गया तो उसने ताले को खींच कर देखा, ताला बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लेते, तो उसने कहा, उसने सोचा कि क्यों नहीं इस ताले को खोल कर देखें। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। क्या देखा उसने सीढ़ियों के पास जाकर? कि कहीं कोई आ जा तो नहीं रहा है, इसलिए उसने वहां जाकर देखा और तुरंत जल्दी से आकर के दराज खोल ली। और जब दराज खोली, उसमें ऊपर ही ऊपर जो एल्बम रखा हुआ था। एल्बम का पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जो उस पर लिखा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब कोई भी काम हम ऐसा करते हैं ना, चोरी छुपे, तो धड़कन बढ़ जाती है। उसका दिल धड़कने लगा और उसने क्या करा, एल्बम को झट कमीज के नीचे ठूंस लिया, जो शर्ट पहन रही कमीज उसके अंदर रख लिया और दराज बंद कर दिया। और तुरंत जो है वहां से सीढ़ियां उतर कर रवाना हो गया, घर की ओर भागा। घर जाकर के सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और उसने उस पुस्तकों की अलमारी में पीछे की ओर एल्बम को छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका फिर कि भाई कोई मुझे देख तो नहीं रहा था, क्योंकि जब कोई काम गलत करते हैं ना, तो मन में डर बैठा हुआ रहता है। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था उसका, क्योंकि गलत काम कर रहा था, करके आया था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। यानी गुस्से में रात 8 बजे अपू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कर सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। जब वो अपू नाम का बालक जो है, उसको पता चला, उसने देखा होगा नागराजन ने, तो वहां आया उसके पास और कहते हाथ पांव हिलाते हुए उसने पूरी बात कही कि ऐसे ऐसे हुआ, नागराजन का एल्बम अलमारी में कहीं गायब हो गया। तो राजप्पा से कहते कि आप तुमने सुना है क्या नागराजन एल्बम खो गया है? हम दोनों तो शहर गए हुए थे, अपू और नागराजन, और जब लौट कर देखा तो एल्बम गायब मिला, अलमारी में नहीं था। राजप्पा चुप रहा कि उसकी सुन रहा था। उसने अपू को किसी तरह टाला, है यानी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसको हाँ हूँ में टाल दिया। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया। जो ही अपू बाहर निकला और उसने क्या करा, अपने कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, जो उसने रखा था किताबों के पीछे, उसे फिर छिपा दिया। डर था उसे कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और फिर क्या करा, रात में खाना नहीं खाया उसने, क्योंकि डर के मारे वो भी थोड़ा परेशान था। पेट जैसे भरा हुआ था और तो सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश भी की पर नींद ही नहीं आई। एल्बम सिराहने तकिए के नीचे रखकर सो गया। जो एल्बम थी उसको अपने सिराहने में तकिया लगा हुआ था, उसके नीचे रख के सुबह अपू दोबारा आया।
जब वो अपू दोबारा आया तब भी राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराज ने घर होकर आया था। फिर तो जब वो आया उसको पता चला होगा कि तुम कल गए थे नागराज के घर, तो उसने पूछा सुबह आकर कि कल तुम उसके घर गए थे। राजाबा को लगा कि इनको पता चल गया, इसका मतलब इनका सारा शक मेरे ऊपर है, संदेह मेरे ऊपर है। राजाबा की सांस जैसे ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। अब क्या करे, फिर सिर हिला दिया। वो जिस तरह चाहे सोच ले कि वो यहाँ गया था। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। फिर वो प्रश्न करने लगा उससे कि कामाक्षी ने बताया था कि हमारे जाने के बाद केवल तुम ही वहां आए थे। आपू ने कहा, उससे बोला, पूछा। राजपा को समझते देने लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे। राजपा समझ गया कि जब मैं गया था तो सब मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि उसका एल्बम निश्चित रूप से राजपा ने चुराया। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। वो बता रहा है आपू कि कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। वो रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी एल्बम खो गई। तो ऐसा लगता है कि गुम जाने की उसकी पुलिस को सूचना दे कि भाई इसका एल्बम खो गया, उसको ढूंढो। अपू ने फिर कहा। राजा फिर भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर वो कहता है कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। आपको कहता है राजा पास से कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में तो काम करते हैं, बस वो पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। वो जो ही इशारा करेंगे पुलिस तैयार है, पुलिस ढूंढने लग जाएगी। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। हम्म, आग में घी डालना यानी उसकी क्रोध को और बढ़ा रहा था। जब आग में घी डालते हैं उसकी ज्वाला तेज होती है ना, वैसे ही उसका जो गुस्सा बढ़ा जा रहा था। ये तो भला हुआ अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ गया और अपू चलता बना। अपू का जो भाई था अपू को ढूंढता हुआ उसके घर आ गया, राजापा के घर, और अपू वहां चला गया। राजापा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजापा अभी तक बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, निकल गया, और वो उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी, यानी बाहर से सांकल खटकना, किसी के ने खटखटा बजाने। पुलिस ने पुलिस राज्यपाल बुदबुदाया। उसको लगा कि कहीं पुलिस नहीं आएगी। उसने मन में बोला कि कहीं पुलिस। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राज्यपाल ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। जब दरवाजा की आवाज देते बजाने लगा तो राजप्पा ने क्या किया, तकिए के नीचे एल्बम को उठाया और ऊपर चला गया और अलमारी के पीछे छिपा दे। अलमारी के पीछे छिपा दे, ये सोच के फिर खुद ही कहता नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। उसको ये भी डर था। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वो नीचे आ गया और उसने वापस वही किया, कमीज के अंदर छिपा लिया और नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा भी बज रहा था। फिर वो कहता है कौन है? फिर बाहर से आवाज आती है, दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। राजप जो है क्या हुआ, अम्मा राजप्पा ने दरवाजा नहीं खोला तो बाहर से आए, कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता है? किसने कहा? अम्मा ने। उसकी अम्मा भीतर से चिल्लाती है कि अरे राजप्पा देख, गेट बज रहा है, कौन है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चले, अगर तू अभी नहीं खोलेगा तो मैं खुद ही उठकर आ जाती हूँ। राजप्पा पिछवाड़ी की ओर भागा, पीछे की ओर। जल्दी से बाद में उसने दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। पानी गर्म करने का बर्तन, देगची। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। जब एल्बम को डाल तो दिया पर उसमें जो टिकट लगे थे बहुत सुंदर थे, कितने प्यारे टिकट थे। उन्होंने सोचा, राजाबा की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। जब कोई भी गलती करते हैं ना तो उसका पश्चाताप अवश्य होता है। और उसने जब उसको जला तो दिया पर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आकर तो नहाकर आ, तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है।
राजप्पा ने फिर निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वो ऊपर गया। नागराजन ऊपर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। नागराजन कुर्सी पर बैठा था और जब वो नहाकर ऊपर आया राजप्पा, तो उसको देखकर बोलता है कि मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, दुखी था, काफी रोकर आया था शायद, ऐसा लग रहा था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा से पूछता है कि तुमने रखा कहाँ था जो खो गया? शायद दराज में रखा था, शहर से जब मैं लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए और जब राजप्पा था उसके सामने तो उससे चेहरा बचाकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली। राजप्पा कहता है, रो मत यार। उसने ढाढ़स बंधा से पुचकारा। जो उसने उसको ऐसा कहा, उसको ढाढ़स बंधा तो और फपक फपक कर रो दिया, यानी और अधिक रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में ऊपर नागराजन के सामने था। नीचे उतरा और फिर 1 मिनट में ऊपर आ गया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। जब राजप्पा नीचे गया तो अपना एल्बम लेकर के ऊपर आया और ऊपर आया तो उसके सामने अपना एल्बम लेकर के कहते हैं, लो ये मेरा एल्बम लो। तुम्हारा खो गया तो कोई बात नहीं है, ले लो, अब तुम्हें से तुम रख लेना। जब वो ऐसा कहता है तो नागराजन उसकी ओर देखता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो कहता है, राजप्पा कैसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा। तो राजू कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। वो कहते बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया कि भाई ये अपना एल्बम कैसे मुझे दे सकता है। नहीं यार, सच में तुमको दे रहा हूँ, रख लो। तो राजप्पा कहते हैं, नहीं नहीं यार, मैं सच में तुम्हें दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा बोला, अपना एल्बम उसे दे दे। ये कैसा चमत्कार है। कहाँ तो उसे जल रहा था, उसको क्रोधित हो रहा था। परंतु नागराजन जब उसने कहा कि नहीं भला अपना एल्बम उसे दे दे, तो वो रखने की बात करे तो वो उसको समझ में नहीं, वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, यकीन नहीं कर पा रहा था। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। राजप्पा बार बार उससे कह रहा था कि नहीं तुम इसको रख लो। उसका गला भर आया था, यानी उसके गले भर आया था, यानी उसको भी रोने जैसी स्थिति हो गई थी। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। नागराजन ने कहा कि ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? राजप्पा से कहता है, तुम क्या करोगे? राजप्पा कहता है, मुझे नहीं चाहिए। फिर नागराजन, क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है ना तूने। नागराजन बोला। और जब वो तो जब उसको दिया तो वो भी रोने पश्चाताप में रोने लगा। तो फिर वो वापस नागराजन कहता है कि ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है ना तूने इसको बनाने में। फिर वो कहते नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वो चीखा और फूट फूट कर रो दिया। जब नागराजन कहता है कि तुम ही रख लो, तुमने बहुत मेहनत की है, तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा, तुम रख लो, लेकर चले जाओ अब यहाँ से, जाओ चले जाओ यहाँ से। उसने अपनी झुंझलाहट में क्रोधित मन से, क्योंकि उसने जो गलती की थी उस पर स्वयं पर क्रोध आ रहा था, तो वो कहता है कि नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ मेरे साथ, जाओ यहाँ से चले जाओ। वो चीखा जोर से और खुद फूट फूट कर रोने लग गया। नागराजन समझ में कुछ नहीं आया। वो नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमीज से आंखें पोंछता और राजप्पा भी नीचे उतर आया। जब नागराजन अब उसका एल्बम लेकर नीचे आता है तो वो भी अपनी कमीज से आंखें पोंछता है और नीचे उतर आता है। राजप्पा दोनों साथ साथ दरवाजा तक आए और नागराजन कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? और नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजू भी कहते हो, तो उसने कहा सुनो राजू। राजप्पा ने उसको नागराजन को पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा, घूम कर देखा, एल्बम दे दो।
एल्बम दे दो। किसने कहा? राजप्पा ने। और फिर कहता है मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहता हूँ। राजप्पा कहता है कि मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और वो चला गया। राजप्पा ऊपर आया और उसने आकर के अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। इस तरह पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहा था, रो रहा था। इसलिए हमें कभी भी कोई गलत काम जो है नहीं करना चाहिए। ये पाठ हमने पूर्ण कर लिया है। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे कुछ सीख लेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।